नमस्कार दोस्तों, जो स्वागत है एक बार फिर से गिरधर की वाड़ी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शिव प्रकाश। और जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, वही टीन सेट और वही प्लॉट नज़र आ रहा है। इसमें हम अपडेट लेकर के आए। पहले वीडियो में हमने बताया था कि इसमें हमने रेडोमिल गोल्ड, जिसमें मेटल एक्सेल 4% और मैनकोजेब 64% के साथ हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लिया था, जो धानुका कंपनी का टेक कॉप में आपको देखने को मिलेगा। दोनों का हमने गोल बना करके स्प्रे किया था। और साथ में लिया था हमने 05234 और 05234, जो कि पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की और पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है, मतलब पौधे को हरा भरा बना देता है। अब यहाँ पे हमने इसमें पाया था कि रिजल्ट तो अच्छा मिल गया था। जो पहले हमको इसमें दाग धब्बे दिख रहे थे फूल में, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जो इधर से पंखुड़ी जली हुई नज़र आ रही थी, जो पहले भी ये शिकायत थी, लेकिन बाद में ये समस्या खत्म हो गई थी। फूल बहुत ही स्वस्थ नज़र आ रहा था, लेकिन टाइम पे हार्वेस्टिंग नहीं होने के कारण, मंडी भाव ठीक नहीं रहने के कारण हमने इधर ध्यान नहीं दिया। हम नर्सरी में व्यस्त हो गए और इधर फूल इस पे लदा रहा। हालांकि उधर पीछे के एरिया में अभी भी कुछ साबुत फूल नज़र आ रहे हैं, उधर पौधे भी थोड़े स्वस्थ हैं। लेकिन अब जो है पूरा तरीके से जो प्लॉट बर्बाद हो चुका है। लेकिन हमने इसमें ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद यही पाया, हमने इसमें एक चीज़ और भी लगाई थी डीएपी खाद के साथ, थायोन्यूट्री सल्फर, जिसमें सल्फर आता है 80% WDG करके। वो सल्फर हमने डीएपी के साथ मिला करके और इसमें नालियों के बीच बीच में छिड़काव किया था उसका पानी लगाने से पहले। तो उस सारे डोज का रिजल्ट हमने जो पाया था कि इसमें फ़ायदा तो हमको मिला था, पौधा सुधार की स्थिति में पहुंच गया था। पर वापस से आप देख सकते हैं कि ज़मीन चटक चुकी है। हम समय पे पानी भी नहीं लगा पाए हैं। इस बीच में हमारा ट्रांसफार्मर फूक गया था, बिजली भी नहीं आ रही थी, तो उस वजह से भी हमारा जो है ये पानी बगैर भी फसल सूख चुकी है। और इसमें दूसरा डोज हम समय पर नहीं दे पाए। दूसरा डोज 5 दिन बाद ही लगाना था, चाहिए था, वो नहीं लग पाया। और एक चीज़ और है, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर खेत में खाद की कमी है, अगर गोबर की खाद नहीं है आपके खेत में, तो ऐसी स्थिति में पौधे को आप स्वस्थ तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। अगर गोबर की खाद है खेत में, उर्वरक क्षमता अच्छी है, तो ही आप लंबा खींच सकते हैं। अभी देख सकते हैं कि पौधे के अंदर थोड़ा बहुत कल्ले निकल रहे थे और थोड़ा बहुत ऊपर की साइड हरापन था, नीचे से फंगस पकड़ चुका है और कलियां भी आ रही थी, लेकिन प्रोडक्शन भी मिलता, लेकिन इसमें हम ध्यान नहीं दे पाए। हालांकि जो हमने डोज बताया था, अगर आपके खेत की गुणवत्ता अच्छी है, उर्वरक क्षमता अच्छी है, गोबर की खाद भी आप खेत में डालते हैं और पौधा आपका इस तरीके से ज़्यादा बीमारी का शिकार नहीं हुआ है, तो वो आपको वापस से रिकवर हो जाएगा और एक लंबे समय तक प्रोडक्शन देने के लिए तैयार रहेगा। बस एक ही ध्यान देना है आपको, अगर इस तरीके से आपकी क्रॉप में रोग आ गया है तो आप उसमें रेगुलर स्प्रे लगाइए, पर बीच में गैप मत मारिए। अभी यहाँ हमने 20 दिन का गैप लगा दिया है। 20 दिन में अब कम से कम 3 बार स्प्रे और हो जाना चाहिए था, और ये फसल जो है पूरी तरह स्वस्थ नज़र आती है एकदम। और ये जो फूल दाग पकड़ गया है, दाग ये नहीं पकड़ता, क्योंकि इस बीच में ओस गिरती रही है और इसको पानी नहीं मिला है। ज़मीन जो है ज़्यादा सूख गई है, चटक गई है, और इसकी वजह से भी इसमें दिक्कत आई है। तो इस अपडेट के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि दवाइयाँ तो अपना काम करती हैं, पर हम क्या करते हैं कि एक बार स्प्रे करने के बाद फिर वापस से मतलब निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं हमको गलती नहीं करना है। दूसरा स्प्रे भी हमको 5 से 8 दिन के समय अंतराल से दूसरा स्प्रे भी लगाना है, तीसरा स्प्रे भी लगाना है, चौथा स्प्रे भी लगाना है। समय समय पर स्प्रे लगाते रहना है, नहीं तो फिर वापस से रोग आ जाएगा। फिर दोबारा से उसको कंट्रोल करते करते पौधा जो है ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, पौधा रोगग्रस्त ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर रिकवर करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। जैसा कि हमारे सामने आज ये नज़ारा है, जैसा आज आप हम देख रहे हैं, ये अब इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। अब एक ही उपाय है कि इस क्रॉप को हटा करके और दूसरी क्रॉप लगाई जाए, जिससे जो प्रोडक्शन मिल रहा है वो भी पूरी तरह से सही नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये फूल जो है अभी पूरा खिला नहीं है, इसमें कुछ कली बाकी है, और ये पीछे से जो है दाग पकड़ चुका है। तो ऐसे उत्पादन का मार्केट में कोई प्राइस नहीं मिलने वाला है ठीक ठाक से। तो यही सारा कुछ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप रेगुलर स्प्रे करते हैं तो ही अपनी क्रॉप को लंबा चला सकते हैं। यही क्रॉप दिसंबर पूरा चल सकती थी, ये नवंबर और दिसंबर 2 महीने और भी इसको खींचा जा सकता था, लेकिन सिर्फ
ध्यान देने की ज़रूरत थी, समय समय पर स्प्रे लगाने की ज़रूरत थी। अब 20-20 दिन में स्प्रे लगाएंगे और खेत की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इसमें खाद की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, गोबर की खाद कई सालों से नहीं डाली गई है। अब रासायनिक खादों के दम पर इतना लंबा फसल को नहीं खींचा जा सकता है। तो मेरा आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि पहले तो आप गोबर की खाद डलवाइए, तो पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। पौधा पहले से ही इतना स्वस्थ और मजबूत रहेगा कि उसके अंदर रोग कोई प्रवेश करेगा ही नहीं, और रोग प्रवेश कर भी जाता है तो उसके अंदर लड़ने की क्षमता रहेगी। और मान लीजिए नहीं भी लड़ पाता है तो आप हल्के से 1-2 स्प्रे, 3-4 स्प्रे उसमें लगा देते हैं तो वो उससे रिकवर हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ समस्या ये हो रही है कि पौधे को नीचे से कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर है नहीं है, कुछ ऐसा कुछ जमीन से उसको मिल नहीं रहा है, और ऊपर से रोग जो है पकड़ रहा है पौधा। तो ऐसी कंडीशन में पौधे को उस रोग से लड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि झाड़ में भी इतनी दम नहीं है। अब ये जो पौधा है, ये पौधा आप देख सकते हैं, ये इतना सा झाड़ है, इसका एक पौधे का झाड़ इतना सा है। अब ये झाड़ जो है इकट्ठा करके मैं दिखा रहा हूँ, मैंने पूरा तोड़ लिया है नीचे से। एक ब्रांच और गिर गई, नहीं आप कहेंगे कि एक ब्रांच गिर गई। ये टोटल ब्रांचें हैं इस पौधे की, कुछ सूख चुकी हैं और कुछ गीली हरी हैं। अब इतना सा झाड़ बनाया है पौधे ने, जबकि ये कलकतिया जो वैरायटी होती है। अभी मैं एक और भी झाड़ दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए, ये भी एक झाड़ है। ये देखिए, ये भी एक झाड़ है। ये कितना हाई फाई झाड़ आप देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो यहाँ यही अंतर है इसमें कि इसको थोड़ा सा वहाँ कुछ एक्स्ट्रा पोषक तत्व मिल गए हैं, इसीलिए उसने अपना मजबूताई से अपना झाड़ बना लिया है। और कुछ जो पौधे, अधिकांश 90% पौधे ऐसे हैं कि जो अपना झाड़ अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए। तो यहाँ रीज़न यही है कि ज़मीन की गुणवत्ता सही नहीं है। अगर आप इस तरीके की क्रॉप लगाना चाहते हैं, कोई वेजिटेबल लगाना चाहते हैं, तो आप पहले अपने खेत की गुणवत्ता सुधारें, उसमें उर्वरक क्षमता बढ़ाएं, उसमें देसी गोबर की खाद डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें। और अगर आप रासायनिक खादों से ही करना चाहते हैं तो समय समय पर ध्यान रखें, रासायनिक खादों का भी छिड़काव करें। और इसके अलावा फंगीसाइड वगैरह का समय समय पर स्प्रे मारते रहें, तो ही आप अपनी क्रॉप को लंबा चला पाएंगे। इस वीडियो से और इस एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको यही एडवाइस देना है कि आप इस तरीके से अगर खेती करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए जैसा मैंने किया। और अगर आप, भले ही आपके खेत में गुणवत्ता सही नहीं है, मिट्टी में उर्वरक क्षमता नहीं है, तो अभी आप रासायनिक खादों से और टॉनिक वगैरह से आप समय समय पर उसमें स्प्रे मार के और वो उत्पादन ले सकते हैं, उसको स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, लेकिन आपकी लागत थोड़ी ज़्यादा बैठ जाएगी। तो दोस्तों यही था इस गेंदे को लेकर के मेरा एक्सपेरिमेंट, और ये मैंने आपके सामने रख दिया है पूरा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ये जानकारी अच्छी लगी और शेयर करने लायक हो तो अपने किसान भाई मित्रों को शेयर करें, और साथ ही हमारे गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बगल वाले बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे समय पर। दोस्तों मैं लूँगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।